अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मज़हर जमील। आज मैं आपको बताऊंगा कैटालिटिक कन्वर्टर क्या चीज़ है, वो कैसे काम करता है और इसका क्या फ़ायदा है। ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि हर बात आपको पूरी सीक्वेंस से समझ आ सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कार्स के इंजन पेट्रोल या डीजल पर चलते हैं और ये दोनों चीज़ें हाइड्रोकार्बन से बनती हैं। अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी बनती है। ये तो है थ्योरी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। पेट्रोल और डीजल में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा ऑलमोस्ट 150 केमिकल्स होते हैं जो कि इतनी सफाई से नहीं जलते। यही वजह है कि फ्यूल की बर्निंग की वजह से काफ़ी सारी पोल्यूशन भी पैदा होती है। इन पोल्यूशन वाली गैसेस में एक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड्स भी हैं, ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स भी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही जहरीली गैस है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं होता। इसी तरह जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सांस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। सेम वोलेटाइल कंपाउंड्स भी ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या चीज़ है? ये है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये चीज़ कैटालिटिक कन्वर्टर है। इसको बट्टी भी कहते हैं, इसको कैट भी कहते हैं। बट्टी हमारी लोकल लैंग्वेज पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहते हैं कैट, और कैटालिटिक कन्वर्टर इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड कहते हैं। ये सब चीज़ है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। अब ये होंडा सिविक रिबॉर्न गाड़ी का कैट है। ये सिविक जो 2006 से 2012 मॉडल तक है, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है। जहरीली गैसेस हार्मफुल मॉलिक्यूल से बनती हैं और ये हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हार्मलेस एटम से बनते हैं, यानी जिन एटम से वो मॉलिक्यूल बनते हैं वो एटम बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर इन हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को हार्मलेस एटम्स में वापस ब्रेक करता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में मौजूद कैटलिस्ट होता है। अब कैटलिस्ट उस केमिकल को कहते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को काफ़ी तेज़ करता है और अपने आप को चेंज नहीं करता। यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर कैटलिस्ट एयर पोल्यूशन को रिमूव करने के प्रोसेस को काफ़ी फास्ट करता है, खुद को चेंज किए बगैर। ये कैटलिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम से बनता है। कैटालिटिक कन्वर्टर मेटल के एक बॉक्स के अंदर होता है। ये पूरा मेटल का बना हुआ है, इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर है। ये पूरी इसकी होजिंग है। कैटालिटिक कन्वर्टर की प्लेसमेंट या तो इंजन के फ़ौरन साथ होती है, यानी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में होती है, या फिर गाड़ी के फ्लोर के नीचे होती है। अब ये वाला कैटालिटिक कन्वर्टर, ये देखें, ये इसकी इंजन वाली साइड है। यह इंजन के ब्लॉक के साथ अटैच होता है, जहाँ से आपका एग्जॉस्ट निकलता है, जहाँ से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। और ये वाली साइड इसकी साइलेंसर तक जाती है, साइलेंसर पाइप तक। इसके अंदर सारा कैटलिस्ट है और इसके अंदर इसकी सारी वर्किंग है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए हमेशा अनलेडेड फ्यूल चाहिए होता है। जो लेड होता है फ्यूल के अंदर, वो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो मटेरियल होता है, जो उसके अंदर कोटिंग होती है प्लेटिनम की या पैलेडियम की, रोडियम की, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो सिरामिक का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कैटलिस्ट की कोटिंग हुई होती है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है और कैटालिटिक कन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा गैस को जल्दी से साफ़ कर देता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट करता है। दूसरा कैटलिस्ट बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट करता है। पानी मतलब वाटर वेपर्स, क्योंकि टेम्परेचर तो काफ़ी हाई होता है। ये 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं। नंबर 1 प्रोसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड को या नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। नंबर 3 हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट करना। 3 वे कैटलिस्ट। अब जो एग्जॉस्ट गैस टेल पाइप तक जाती है वो काफ़ी हद तक हार्मलेस होती है। 100% इफेक्टिव नहीं होता, काफ़ी हद तक हार्मलेस होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स को इफेक्टिवली काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीटअप होना पड़ता है, ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इंजन के बिल्कुल साथ कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, जैसे आपके सामने ये पीस है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ये मॉडर्न कार्स में सब में यही आता है। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में
हीट अप हो जाता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। जो पुरानी गाड़ियों में होता था वो मोस्टली गाड़ी के फ्लोर के नीचे होता था, जो कि हीट अप काफ़ी लेट होता था और हीट अप होने के लिए उससे तकरीबन 10 से 12 मिनट रिक्वायर होते थे। जितनी जल्दी ये हीट अप होता है उतनी जल्दी ऑपरेटिंग टेम्परेचर में आता है और उतनी जल्दी अपना काम स्टार्ट करता है। ये तो हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे इसका फ़ायदा क्या है और अगर ये गाड़ी में ना हो तो इसका नुकसान क्या है। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल इसका फ़ायदा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको ये काफ़ी कंट्रोल करता है। मैंने पहले भी बताया है 100% नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। और याद रहे, पेट्रोल और डीजल के कैटालिटिक कन्वर्टर में बहुत फ़र्क है। मैं सिर्फ यहाँ पेट्रोल गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पर इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि इससे आपकी गाड़ी की आवाज़ जो है, जो साउंड इसकी गाड़ी की बनती है वो बहुत अच्छी बनती है, वो बहुत कंट्रोल होती है। इसके बगैर अगर इसके अंदर से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर निकाल दिया जाए और ये हाली फिर ये काम करेगा जैसे हाली एक बोतल है, हाली बोतल में से जब हवा निकलती है तो गाड़ी की साउंड बिल्कुल ख़राब हो जाती है। गाड़ी पास से भी गुजरेगी तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज होगी और वो बहुत एनोइंग सी आवाज़ होती है। थर्ड नंबर पर गाड़ी की फ्यूल एवरेज का इस कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर सेंसर लगे होते हैं, एक इसके ऊपर सेंसर होता है और एक इसके नीचे या सेंटर में सेंसर होता है। अब ये 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसमें एक कैटलिस्ट ऊपर है और एक कैटलिस्ट नीचे है। अब ये ऊपर वाला सेंसर बताएगा एग्जॉस्ट गैस के अंदर कितनी ऑक्सीजन है और सेकंड वाला सेंसर बताएगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर ने इसको प्रॉपर्ली काम किया है कि नहीं किया, यानी उसको नाइट्रिक ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया। ये उसकी परफॉर्मेंस बताता है सेकंड सेंसर। दूसरा जो नीचे वाला कैटलिस्ट है ये हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करता है। ये तो पूरे एक ही कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर दोनों कैटलिस्ट हैं। इसी तरह कई गाड़ियों में 2 कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, एक इंजन के साथ होता है और एक नीचे फ्लोर के नीचे भी होता है। अब अगर इसके अंदर से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आप निकाल देते हैं तो ये दोनों इस सेंसर की रीडिंग आपकी बिल्कुल ज़ीरो आएगी और वो गाड़ी के कंप्यूटर जो ECU होता है, इंजन का ECU होता है, उसको बताएगा कि गाड़ी के एग्जॉस्ट के अंदर ऑक्सीजन काफ़ी कम है और इसकी वजह से गाड़ी का ECU दोबारा एडजस्टमेंट्स करता है, फ्यूल की भी तो एयर की भी, जिसकी वजह से गाड़ी की एवरेज काफ़ी डाउन होती है। काफ़ी सारे मैकेनिक हज़रात इसके अंदर जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ देते हैं। ओवर द टाइम ये चौक हो जाता है। ये इसके चौक होने की क्या रीज़न्स हैं? 2-3 रीज़न्स मैं मेन आपको बताता हूँ। सबसे मेन रीज़न है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। हमारा पेट्रोल यहाँ पर क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोल में सल्फ़र कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। वो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जाके उसका जो कैटलिस्ट है उसको ख़राब कर देता है और ये बाद का चौक हो जाता है। सेकंड नंबर पे इंजन अगर मिसफायर कर रहा है, इंजन के अगर अंदर कॉइल्स अगर ठीक नहीं है या प्लग्स ठीक नहीं है, जो अनबर्न फ्यूल है, पेट्रोल जो है जो कच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्जॉस्ट में आता है। और चूंकि मैंने बताया है कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इसके अंदर आगे पेट्रोल ऑटोमेटिक बर्न होता है, जिससे इसका सारा मेटल वो मेल्ट कर देता है और ये चौक हो जाता है। फिर मैकेनिक हज़रात इसको या तोड़ देते हैं, कोई चीज़ मारते हैं, इसके अंदर सारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ज़ाया हो जाता है। और सबसे इसका बेहतर हल ये है कि आप अपना पेट्रोल अच्छा डलवाएं और गाड़ी के इंजन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करें। और अगर कैटालिटिक कन्वर्टर आपका चौक होता है, ख़राब होता है, उसका सबसे बेहतर हल ये है कि आप इसको रिप्लेस करें और रिप्लेसमेंट ही इसका असल हल है। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।